क्या संभावनाएं अगले 10 दिनों तक दिखाई दे रही हैं। हाँ, मैं दो स्लाइड आपको दिखाऊंगा, एक में हवा की बात करूंगा और एक में प्रेशर की। प्रेशर ग्रेडियंट, आप जानते हैं कि प्रेशर जैसे ही कम होने लगता है वैसे ही हवा जमीन से या समुद्र की जो मॉइस्चर वाली हवा है वो ऊपर उठने लगती है, और यही कारण होता है कि बादल बनते हैं, बारिश होती है। लेकिन अगर इस कलर ग्रेडियंट को हम देखें तो यहाँ पर कहीं पर भी जो प्रेशर है भारत के अरबियन सी में या फिर बंगाल की खाड़ी रीजन में या लैंड रीजन में, वो कम नहीं है। यानी लो प्रेशर अभी नहीं है और अगले 10 दिनों तक कहीं पर प्रेशर में कमी आने की संभावनाएं दिख नहीं रही हैं। यानी कि बहुत व्यापक पैमाने पर हवाओं का ऊपर उठना समुद्री क्षेत्रों से नमी लेकर के जो कि बादल प्रोड्यूस करती हैं, ऐसी संभावनाएं बहुत कम दिखाई दे रही हैं अगले 10 दिनों तक। अगस्त के आखिरी दिनों तक की बात मैं कर रहा हूं, उसके बाद शुरुआती सितंबर की भी बात इसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूं। और यहां पर हवाओं का रुख आपको दिखा रहा हूं। हवाओं का रुख भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर भारत के दक्षिण में, ये रहा भारत का दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्र, और इसके बाद भूमध्य रेखा के ऊपर का रीजन आप देखिए। यहाँ पर कह सकता हूं कि हवाओं की जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर मानसून के फेवर में नहीं है इस बार। सभी को पता है कि एल नीनो होने के कारण भारत में प्रशांत महासागर की तरफ से आने वाली नमी का जो हिस्सा है, जो नमी देता था प्रशांत महासागर भारत के मानसून को, वो नमी उसने रोक रखी है। वजह है कि वहां पर एल नीनो है, और एल नीनो होने के कारण कई सारे ट्रॉपिकल स्टॉर्म, टाइफून, साइक्लोन बन रहे हैं जो जापान की तरफ जा रहे हैं या कोरिया की तरफ जा रहे हैं या फिर अमेरिका और कनाडा की तरफ उनका रुख देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से बंगाल की खाड़ी में यहाँ से जो नमी ऐड होती थी भारत के मानसून पर, मानसूनी बादलों पर, वो ऐड होना बंद हो गई है और बारिश कम हो रही है। इंडियन ओशन डायपोल की वजह से निश्चित रूप से भारत के जो ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, अरब सागर का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, जहां पर टेम्परेचर का गर्म होना इंडियन ओशन डायपोल का पॉजिटिव होना है, और वही इस बार है, और उससे काफी उम्मीदें थी। लेकिन यहां पर बाकी जो लैंड रीजन है, यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट बहुत डिफरेंट है और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऐसी अनुकूल नहीं है, यानी वायुमंडल में परिस्थितियां ऐसी अनुकूल नहीं है कि यहां पर इन हवाओं को ट्रफ बनाने का मौका मिले। और ऑफशोर ट्रफ यहां पर बनती है पश्चिमी घाट पर, सूरत से लेकर गोवा, केरल, कर्नाटक के तटों पर, जिसकी वजह से न सिर्फ पश्चिमी घाट पर बारिश होती है बल्कि इंटीरियर पोर्शन में, यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन जिसमें दक्षिण भारत के राज्य हैं और साथ ही साथ मध्य भारत में गुजरात और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में बारिश होती है, तो काफी दिनों से यहां पर मानसून कमजोर बना हुआ है। हालांकि आपको यह बता दूं कि आने वाले 10 दिनों के दौरान ऑन एंड ऑफ कोंकण गोवा में, जिसमें मुंबई का पालघर, महाराष्ट्र का पालघर और मुंबई से नीचे रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये पूरा रीजन कवर होगा गोवा तक, और कुछ तटीय कर्नाटक के हिस्से, यहां पर ऑन एंड ऑफ बारिश होती रहेगी रुक रुक करके, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी। इंटीरियर पोर्शन में देखें तो मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, ये दो सब डिवीजन महाराष्ट्र के हैं जहां पर मानसून कमजोर रहेगा इन 10 दिनों के दौरान। विदर्भ में कोंकण गोवा से कम और मराठवाड़ा मध्य महाराष्ट्र से ज्यादा प्रोबेबिलिटी, ज्यादा बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है, यानी कि विदर्भ में थोड़ी बहुत वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा, वन ऑफ द बेस्ट स्टेट मैं मान सकता हूं, जहां पर इस साल के मानसून के सीजन में अधिकांश जिलों में ऑन एंड ऑफ बारिश का जो दौर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी अच्छी रही है और बारिश होती रही है, और बारिश की मात्रा भी ठीक ठाक रही है, ना तो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम, जो इस मानसून की अपेक्षा एक किसान आमतौर पर करता है, क्योंकि बहुत हैवी रेन भी फसलों के लिए बहुत नुकसान का कारण होती है और बहुत कम बारिश भी नुकसान का कारण होती है। तो छत्तीसगढ़, ओडिशा पर भी ठीक ठाक बारिश दोनों राज्यों पर होती रही है। यही दो राज्य मुझे नजर आते हैं पूरे साल, पूरे इस सीजन के मानसून के दौरान, अब तक जून, जुलाई और अगस्त के अब तक के महीने में। और बाकी जगहों पर देखें तो मध्य प्रदेश और गुजरात में भी बहुत कह सकते हैं कि कंजूसी करेगा मानसून इन 10 दिनों के दौरान, यानी कि मध्य प्रदेश पर भी और गुजरात पर भी मानसून की बारिश होने की संभावनाएं बहुत कम है। राजस्थान वन ऑफ द ट्राउट रीजन होगा जहां पर बारिश की उम्मीद बहुत रेयर है, और सिर्फ दक्षिणी राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर जो ये अरबियन सी का मॉइस्चर आ रहा है, इसके चलते यहाँ पर कुछ बादल दिखाई देंगे, कुछ जगहों पर बारिश की संभावनाएं थोड़ी बहुत बन सकती हैं, लेकिन वो बारिश पासिंग शावर की तरह होगी, जैसे रिमझिम फुहारें पड़ जाएं, उससे ज़्यादा नहीं होगी, जो कि इस जिसमें खेतों की मिट्टी फट रही हो, खेत में दरारें पड़ रही हो, उस दौरान ये बारिश बिल्कुल भी कह सकते हैं कि छौंका लगाने जैसा होगा, जैसे गर्म तवे पर पानी अब छिड़कते हैं, कुछ उस तरह का होगा, उससे ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। खेती पर कोई बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट इस बारिश का देखने को नहीं मिलने वाला, ना तो राजस्थान में और ना ही गुजरात में, ना मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर। पंजाब हरियाणा की बात जहाँ तक है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत
मानसून की गतिविधि हो सकती है। वजह यह है कि डब्ल्यूडी जैसे ही आएगा उत्तर भारत में, और डब्ल्यूडी के आने का क्रम लगातार जारी रहता है, धीरे धीरे पश्चिम दिशा से मॉइस्चर आता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर जैसे ही इस मॉइस्चर को बंगाल की खाड़ी की नमी यहाँ पर टच करेगी या अरबियन सी का मॉइस्चर यहाँ पर पहुंचेगा, तो पंजाब हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हिमाचल जम्मू कश्मीर, इस रीजन में कुछ पहाड़ी हिस्से, कुछ मैदानी इलाके, यहाँ पर कुछ गतिविधियां हो सकती हैं। इन 10 दिनों की बात मैं कर रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में गतिविधियां होंगी, बिहार झारखंड में ऑन एंड ऑफ बारिश होगी, पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बारिश होगी। लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगा कि 60-70% रीजन में भारत में अगले 10 दिनों के दौरान कमजोर मानसून रहेगा। तो आपके पास जो दूसरे विकल्प हैं सिंचाई के, उनकी तरफ आप रुख करें, वेट ना करें, निराश ना हो, हताश ना हो, लगातार प्रयास करते रहें अपनी फसल को बचाने के लिए। मानसून में अगर सितंबर में सुधार हुआ तो निश्चित तौर पर आपको फल अच्छा मिलेगा, आपकी खेती का जो परिणाम है, यानी आपका जो अनाज है वो बेहतर होगा। अगर हताश होंगे तो उससे कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। और लगातार बने रहिएगा